ओम शांति। एक बार 4 कॉलेज के लड़के होते हैं, तो एक दिन उन्होंने पूरी रात किसी होटल में पार्टी की और बहुत देर हो गई। जब वापस चलने लगे तो उनको याद आया कि कल तो प्रिंसिपल साहब हमारा एग्जाम भी लेंगे, तो क्यों ना प्रिंसिपल साहब को कोई बहाना बनाया जाए। अगले दिन सुबह चारों ही अपने शरीर और कपड़ों पर ग्रीस और मिट्टी आदि लगाकर प्रिंसिपल साहब के ऑफिस पहुंच गए और जाकर बड़े मासूम चेहरे से मासूम सी आवाज में कहने लगे, प्रिंसिपल साहब हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है आज आप हमारा पेपर लेने वाले थे, लेकिन हम क्या करें। रात को एक शादी में गए थे और वापसी आते समय हमारी गाड़ी का टायर फट गया। अब हम उसको धक्का लगाते लगाते बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे, तो इसी चक्कर में हम आज के पेपर की तैयारी नहीं कर पाए। तो प्रिंसिपल साहब ने भी उनकी ये दुख भरी कहानी सुनी, उनको बड़े गौर से देखा और कहा, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के बाद तुम्हारा पेपर लेता हूं। तो लड़के बड़े खुश हो गए। इन 3 दिनों में उन लड़कों ने खूब तैयारी की। 3 दिन के बाद जब प्रिंसिपल साहब बच्चों का पेपर लेने लगे, तो उनको एक एक पेपर दिया और अलग अलग कमरे में चारों को बिठा दिया और केवल 2 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था आपका नाम और उसके आगे लिखा था 1 नंबर का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था कौन सा टायर फटा, और इस क्वेश्चन के नंबर थे 99। लेकिन साथ में ऑप्शन भी दिए थे। पहला ऑप्शन था गाड़ी का अगला दायां टायर फटा या अगला बायां टायर फटा, और तीसरा ऑप्शन था गाड़ी का पिछला दायां टायर फटा। चौथा ऑप्शन था कि गाड़ी का पिछला बायां टायर फटा। अब ये प्रश्न देखकर तीनों ही लड़कों ने क्या आंसर दिया होगा, हम सब समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा पूरा ही जीवन एग्जामिनेशन हॉल है और समय प्रति समय आने वाली छोटी कहो बड़ी कहो परिस्थिति हमारा एग्जाम है। जबकि सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता ने जब हमें यहाँ भेजा तो उन्होंने हमें नॉलेजफुल, सर्वशक्ति और सर्व गुणों से फुल करके भेजा था, परंतु हम अपने ही अज्ञानतावश, बहानेबाजीवश, आलस्यवश आने वाली छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों में क्यों क्या का क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं और परिस्थितियों के लिए परमात्मा को ही ब्लेम करते रहते हैं, और हम इस जीवन की परीक्षा में भी अक्सर फेल हो जाते हैं। और कहा जाता है कि आप कितना ही झूठ बोलो, कितने ही बहाने करो, छुपे नहीं रह सकते, और वो जाने जाननहार परमपिता परमात्मा तो सब कुछ जानता है। इसलिए अपने आप को जानो, परमात्मा को जानो, सच्चे पिता के साथ सदा सच्चे होकर रहो और सदा श्रेष्ठ कर्म करो। ओम शांति।